Hello student, welcome to Shri classes and now starting with the next part of probability chapter. Already we have done with video number 1 and now this is video number 2. Two coins. See, in this session we are going to discuss about how to write sample space and how to write an event. ठीक है, कैसे लिखना होता है सैम्पल स्पेस और इवेंट कैसे लिखना होता है. तो सी हियर एग्जांपल नंबर 1. टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है, दो कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ. मेरी मुट्ठी में दो कॉइन एक साथ है और मैं उसे टॉस्ट करने वाली हूँ, ठीक है. या फिर कॉइन इज टॉस्ट फॉर टू टाइम्स, उसकी मतलब एक ही बात है. हाँ, दो कॉइन मेरे हाथ में है या फिर एक ही कॉइन को मैं दो बार टॉस कर रही हूँ. रिजल्ट विल बी सेम. नाउ सी हियर, राइट द सैंपल स्पेस. अभी बस हम लोग इतना ही देखते हैं. दो कॉइन को मैंने टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है. देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या गिर सकता है. देखो या तो फिर हो सकता है कि दोनों कॉइन में हेड गिरे, या तो फिर हेड और टेल गिरे, या तो फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड गिरे, या फिर दोनों पे टेल गिरे. दैट्स इट. इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है. तो ऐसे लिखना, ये जो मैंने लिखा है ना, एस एस इज व्हाट, एस इज सैंपल स्पेस. एस मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस. और क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है. दिस यू हैव टू राइट इन कर्ली ब्रैकेट. ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखा जाता है, ठीक है. तो ये है सैंपल स्पेस. ओके, दो कॉइन को मैंने टॉस किया, दैट्स इट. कौन से पॉसिबिलिटीज है गिरने के, ठीक है. टॉसिंग में कौन से पॉसिबिलिटीज है. तो दैट पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड एज, टुगेदर ऑल पॉसिबिलिटीज आर कॉल्ड एज a sample space. It is represented by S, ठीक है. It is represented by S. And now what is mean by N of S? N of S क्या होता है. तो एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस जो आपने लिखा हुआ है उसमें कितने पॉसिबिलिटीज आपको मिले हैं. तो 1 2 3 4 है ना, कितने पॉसिबिलिटीज मिले हैं मुझे, 4. सो काउंटिंग सैंपल स्पेस का काउंटिंग एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4. सी, in your question they have asked you write the sample space S and the number of sample points, that is n of s, जो कि मैंने लिख दिया है n of s, ठीक है. नेक्स्ट टू दैट इज ऑल्सो राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट. अभी देखो ऑल्सो राइट इवेंट, तो इवेंट क्या है, तो वो नीचे है. एंड नंबर ऑफ मतलब उसका काउंटिंग भी लिखो. तो पहला इवेंट, इवेंट मतलब क्या है, देखो इतने पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, 4. बट अगर मैंने कहा कि दो कॉइन तुझे टॉस करने, अगर दोनों पे हेड आया तो तू जीत गया, है ना, दोनों पे हेड आया तो तू जीत गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, जीतने के लिए इवेंट जो खेल हम लोग खेल रहे हैं उसके लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे कि एच एच गिरे. मतलब खाली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एच एच गिरे. तो दैट इज योर इवेंट. अगर मैंने कहा इवेंट में खाली आएगा एच एच, अगर मैंने कहा कि एक तो भी हेड गिरना चाहिए, एक तो भी मतलब एटलीस्ट एक, एटलीस्ट एक मतलब एक हेड चलेगा दूसरा टेल चलेगा, फिर टेल और हेड भी चलेगा, उसमें एक हेड है, दोनों हेड भी चलेंगे. बिकॉज मैंने कहा है कि एटलीस्ट एक हेड तो भी गिरना चाहिए. तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड गिरना चाहिए, दो हेड गिरेंगे चलेगा ना, ठीक है. मतलब ये तीनों भी चलेंगे मेरे गेम के लिए. तो जो चलेगा ना, जो इवेंट है, जो टारगेट है, जो टारगेट होता है ना उसे इवेंट बोलते हैं. तो दिस इज योर कंडीशन नंबर 1, इवेंट ए. टू गेट एटलीस्ट वन टेल, टू गेट एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक तो टेल होना चाहिए. मतलब टेल बिल्कुल भी नहीं है ऐसा नहीं चलेगा. तो इस इवेंट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कम से कम एक तो टेल, मतलब ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा. तो ये तीनों ए इवेंट में लिख दो, है ना. ए इवेंट का नाम है ए, ये देखो दिया है क्वेश्चन में. अगर नहीं दिया आपके खुद के मन से अज्यूम करो कि इवेंट का नाम कौन सा है. तो ए में इतना सब पॉसिबिलिटीज चलेगा बट उसका काउंटिंग कितना है, 3. तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3. इवेंट बी देखो क्या बोला है, टू गेट ओनली वन हेड, एक ही हेड चाहिए, मतलब एक हेड कंपलसरी चाहिए ही चाहिए. मतलब जितने पॉसिबिलिटीज है
उसमें से ये चलेगा और ये चलेगा, TH चलेगा और HT चलेगा, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज चलेंगे, तो N ऑफ बी कितना हुआ 2। इवेंट सी क्या है, टू गेट एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट वन टेल मतलब देख भाई, ज्यादा से ज्यादा एक टेल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, एट द मोस्ट वन टेल। एट द मोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एक भी टेल नहीं है तो भी चलेगा, है ना, एक भी टेल नहीं है तो भी चलेगा। मतलब देखो जैसे एग्जाम होती है और बोलते हैं देखो आप पेपर के लिए जा रहे हो, आपकी एक गलती माफ है, ज्यादा से ज्यादा मतलब वन जो रॉन्ग है वो चलेगा, एक से ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन फॉर इवेंट डी, टू गेट नो हेड मतलब बिल्कुल भी हेड नहीं चाहिए। तो देखो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मतलब ये तीनों नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, ओनली टेल टेल। तो उसमें आएगा खाली टेल टेल वाला इवेंट, तो एन ऑफ डी कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 1। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से सैंपल स्पेस और इवेंट को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नाउ moving towards the next question. A bag contains 50 cards, मतलब एक बैग है उसके अंदर 50 कार्ड्स है, 50 कार्ड्स है। ईच कार्ड बियर्स ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 50। एक कार्ड के ऊपर एक नंबर है, तो ऐसे कितने कार्ड्स है 50, तो 1 2 3 4 5 6 करते 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 50 तक। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक कार्ड निकाला। राइट द सैंपल स्पेस, also write events A, B and find the number of sample points in them। ठीक है, तो इवेंट लिखना है और सैंपल स्पेस लिखना है। तो अगर कार्ड मेरे पास 50 है तो दैट्स इट, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो 1 नंबर वाला कार्ड आएगा, 2 नंबर वाला, 3 4 5 6 करते 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 कहाँ तक, 50 तक, क्योंकि मेरे पास उतने ही कार्ड्स है। तो कौन सा कार्ड हाथ में लग सकता है, तो 1 से लेके 50 तक का कोई भी कार्ड मेरे हाथ में लग सकता है। तो दिस इज सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस कितना हुआ 50। अभी जाते हैं इवेंट की तरफ। कंडीशन फॉर इवेंट ए, है ना, तो द नंबर ऑन कार्ड इज डिविजिबल बाय 6, मतलब ऐसा कार्ड जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल मतलब 6 का टेबल, तो 6 का टेबल 6 7 जा 42, है ना, एंड 6 8 जा 48। 48 के बाद नहीं जाएंगे बिकॉज 6 9 जा 56, और अपने पास 50 तक ही कार्ड है, 50 के आगे नहीं है, तो मैंने 6 का टेबल लिख दिया। ठीक है, तो इतने कार्ड जो है वो मुझे इवेंट ए में चलेंगे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए इज 8 हियर। नेक्स्ट टू दैट, कंडीशन बी क्या है बोलो, द नंबर ऑन द कार्ड इज ए कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता है ना, तो कौन से नंबर है, 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, देन 9 सॉरी 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, देन 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, ऐसे 16 है, 25 है, 36 है एंड 49 है, दैट्स इट। तो होल स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द नंबर्स बिटवीन 1 to 50, है ना। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ बी कितना हो गया 7, है ना। तो दिस इज अबाउट हाउ टू राइट सैम्पल स्पेस एंड हाउ टू राइट एन इवेंट। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आप लोगों को ऐसे कार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर वो इसके पहले था हेड और टेल वाला कॉइन वाला क्वेश्चन। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप लोगों को दिमाग चलाना है। बॉयज हो सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास हो सकते हैं, 2 डाइज आर रोल्ड, 1 डाई इज रोल्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस उसे बहुत अच्छी तरह से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, ए सैनिटेशन a sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls। मतलब कोई तो कमेटी फॉर्म करनी है। हाँ, कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म, 2 मेंबर की कमिटी फॉर्म करनी है, मतलब 2 उठाने हैं।
तो क्लास में ना 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स ऑप्शन है अपने पास, उसमें से कोई 2 को सिलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, कोई भी 2 ना। तो देखो ना, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, और गर्ल्स कितने मेरे पास, G1 एंड G2। तो जोड़ियां कैसे बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है, B1 के साथ B2, B1 के साथ B3, है ना। ये हो गया B1 B2 हो गया, B1 B3 हो गया, ठीक है। देन B2 के साथ B3 हो सकता है, क्लियर। तो ये सब हो गया। अभी बाकी है G1 के साथ G2, बट ऐसा नहीं है, 1 बॉय के साथ 1 गर्ल, B1 विद G1, B1 विद G2, फिर B2 विद G1 एंड B2 विद G2, ये भी हो सकता है। फिर B3 G1 एंड B3 G2, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो सारी जोड़ियां हैं, जो पॉसिबल जोड़ियां, पॉसिबल पेयरिंग्स, वो सब हम लोगों ने लिख दी है। तो कितने पेयरिंग्स है यहाँ पे, 10। तो N ऑफ S इज हियर 10। सॉरी, अभी देखो एक एक इवेंट पूछा है। कंडीशन कंडीशन फॉर इवेंट ए, एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। कम से कम एक तो गर्ल होनी चाहिए कमिटी में। तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, मतलब में ना देखो सैंपल स्पेस में से ये सब नहीं चलेगा, इसमें सारे बॉयज ही बॉयज हैं। और एटलीस्ट वन गर्ल मतलब एक भी चलेगी, दोनों भी चलेगा, मतलब 1 2, ये आगे वाला सब कुछ चलने वाला है। तो वो सब लिख दिया ए में। तो इन जोड़ियों को मैंने काउंट किया तो देयर आर 7 पेयर्स। कितनी जोड़ियां है, ये 7 जोड़ियां है। तो N ऑफ A इज 7, ठीक है। तो इस तरह से ना अलग अलग उन्होंने कंडीशंस दी हुई है, आप लोगों को सेलेक्ट करना है सैंपल स्पेस में से कि कौन सा चाहिए इस कंडीशन के लिए। कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली, मतलब कमिटी में खाली बॉयज ही बॉयज चाहिए। मतलब क्या उठाओगे, ये 3 जोड़ियां उठाओगे, है ना, ऐसे, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन। Next to that, 2 dice are rolled. Write the sample space S and number of sample points N of S. अभी देखो सबसे पहले 2 dice are rolled, तो sample space क्या होगा। 2 डाइस है मेरे हाथ में, एक डाई के ऊपर 6 ऑप्शंस होते हैं ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे मेरे हाथ में 2 डाइस है। मैंने उसे टॉस किया। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि इसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस कैसे बनता है वो देखेंगे। 2 डाइस को अगर मैंने टॉस किया है, नाउ सी हियर, व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड, देखो ये इतना बड़ा सैंपल स्पेस होता है, कैसे। तो 2 डाइस है ना, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ दूसरे का 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे करते 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 हम लोग 6 तक आ गए। 6 के आगे नहीं जाएंगे बिकॉज डाइस के ऊपर 6 के आगे नहीं होता है। तो देर आर 36 पेयर्स, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 36 पॉसिबिलिटीज है। तो एन ऑफ एस इज 36। अभी देखेंगे इवेंट। हाँ देखो, इवेंट ई में उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द uppermost फेस इज प्राइम नंबर। मतलब उनका जो एडिशन है ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर ही चलने वाला है, कौन सा, तो जिसका नंबर एडिशन प्राइम नंबर हो। तो देखो 1 + 1 2 होता है, 2 प्राइम नंबर है। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, तो जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, खुद के ही खाली टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो 1 1 चलेगा, 1 2 भी चलेगा बिकॉज 1 + 2 इज 3, ये चलेगा। 1 + 4 इज 5, ये चलेगा। देखो 1 + 5 6, ये नहीं चलेगा बिकॉज 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये जोड़ी नहीं चलेगी। तो इन सारों में से ऐसी जोड़ियां उठानी है जो प्राइम नंबर्स है। तो देखो इतनी जोड़ियां, इनको ऐड करके देखो, इनका जो एडिशन है वो कोई भी टेबल में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे एन ऑफ ई कितना आ गया, 15 आ गया है ना। फिर सेकेंड इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब उनका एडिशन ऐसा होना चाहिए कि जो 5 से डिवाइड हो। देखो 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं, छोड़ दो इसको। 1 + 2 3 होता है, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता है। 1 + 3 4 होता है, नहीं। 1 + 4 5 होता है, 5 / 5 आंसर 1 आता है। मतलब ऐसी जोड़ियां चलेंगी कि उसका जो एडिशन है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि वो 5 के टेबल में होना चाहिए। तो देखो ऐसी जोड़ियां मैंने सेलेक्ट कर ली है। देखो कोई भी टैली करो, 5 + 5 10,
10 को 5 से डिवाइड कर सकते हो ना, यस इट इज डिविजिबल। तो ऐसी जोड़ियां उठानी है जो 5 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि जब 2 डाइज हम लोग थ्रो करते हैं ना, तो वहां पे 36 सैंपल स्पेस होती है। और फिर इवेंट तो डिपेंड करेगा, हर एक क्वेश्चन का इवेंट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, बट सैंपल स्पेस 2 डाइज के लिए 36 आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? Now, this is your homework to solve exercise number practice set 5.3. You can take screenshot of this exercise. ये आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचो, सोचने के बाद ही आप लोगों को अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगा। और एनीवेज अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, देखो नेक्स्ट पेज है ये उसी एक्सरसाइज का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वही प्रैक्टिस सेट 5.3 का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। डन विद द स्क्रीनशॉट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रोबेबिलिटी। अभी ना प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोगों ने सैंपल स्पेस देखा, हम लोगों ने इवेंट देखा, दैट्स इट। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब उस इवेंट का काउंटिंग अपॉन उसका सैंपल स्पेस। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर 10 टाइम्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क है पहला, प्रैक्टिस सेट 5.3 आपको सॉल्व करना है, फिर इस फॉर्मूला को आपको 10 टाइम्स लिखना है। ओके, क्लियर विद दिस होमवर्क? अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी होता कैसे है, बहुत इजी टॉपिक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड। ए वन कॉइन इज टॉस्ड, तो एक कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस में देखो क्या हो सकता है, हेड नहीं तो टेल, तो एच नहीं तो टी, तो एन ऑफ एस का क्या आ गया 2, एन ऑफ एस कितना आ गया 2। अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, गेटिंग हेड। तो इवेंट ए में गेटिंग हेड मतलब खाली हेड चाहिए, मतलब हेड आएगा तो तू जीतेगा ऐसे, तो खाली हेड चाहिए। हाँ, मतलब मुझे ए में खाली एच चाहिए, टी नहीं चाहिए। उसका काउंटिंग कितना हो गया 1। अभी ए का प्रोबेबिलिटी अगर मुझे चाहिए, प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ये वर्ड मेंशन होगा तो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस 2 है, तो 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो गेटिंग टेल मतलब सैंपल स्पेस में से एच और टी इतना ही है सैंपल स्पेस, तो गेटिंग टेल बोला है तो एच नहीं चलेगा, खाली टी चलेगा, मतलब एन ऑफ बी इज 1। तो एन ऑफ बी हमें मिल गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है 1 अपॉन एन ऑफ एस है 2, दैट्स इट। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन। तो अलग अलग इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखो, जो कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा है उसी इवेंट का एन ऑफ दैट इवेंट अपॉन एन ऑफ एस इज योर प्रोबेबिलिटी। देखो हाँ, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो वन डाई इज रोल्ड, क्या रोल किया है, क्या टॉस किया है, उसी से सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो वन डाई इज रोल्ड। एक ही डाई है ना, तो 1 2 3 4 5 6, बस इस 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ, 6 हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, तो एन ऑफ एस इज 6। अभी प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है बोलो, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर, मतलब लेट इवेंट ए, मतलब इसे इवेंट ए पकड़ो। हाँ, इवेंट ए क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, बोला है ना उन्होंने, अपर फेस पे प्राइम नंबर चाहिए, मतलब जो भी गिरेगा वो प्राइम नंबर चाहिए। अभी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5, जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, खाली खुद के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 3 5, तो उसका काउंटिंग कितना हो गया 3, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 6, तो 3/6, 3/6 रिड्यूस करो, 3/6,
3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर इज 1/2. ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन. देखो उसी क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है. इवेंट बी, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. तो अपना सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 एंड 6 था ना सैंपल स्पेस. उसमें से मुझे इवन नंबर चाहिए. इवन नंबर 2 4 6 होता है ना. तो 2 4 6 चलेगा. तो एन ऑफ बी कितना है, 3. तो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. तो एन ऑफ बी कितना है, 3. एन ऑफ एस कितना है, 6. तो इसे रिड्यूस करके क्या आ गया, 1/2. क्लियर विद दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. अभी क्या 52 कार्ड्स को लिखते बैठोगे क्या सैंपल स्पेस में, नहीं. यहाँ पे हमें डायरेक्ट काउंटिंग पता है, कार्ड्स आर 52, देयरफॉर डायरेक्ट लिख देंगे एन ऑफ एस इज 52. ठीक है, क्योंकि 52 कार्ड्स 1000 कुछ भी है, तो उतना सब थोड़ी लिखते बैठेंगे. तो इस क्वेश्चन में मुझे एन ऑफ एस डायरेक्टली पता है 52. तो एस लिखने की जरूरत नहीं है, जो करली ब्रैकेट में लिखते हैं वो. अभी प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, देखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और रेड कार्ड. तो अभी बोलो, और रेड कार्ड, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड. तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 13 हार्ट्स वाले, 13 डायमंड वाले, है ना. 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं. तो 13 और 13 कितना हो गया, 26. दैट्स इट. तो एन ऑफ ए कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में. एन ऑफ एस कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में. तो 26/52 विल गिव यू 1/2. फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किए. किंग क्वीन जैक, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं. तो कितने होते हैं, किंग 4 होती है, जैक 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है ना. तो 4 4 4 कितने हो गए, ये 4 बार, मतलब हो गए फेस कार्ड्स, सॉरी 3 फेस कार्ड्स. 3 फेस कार्ड्स जो है वो हार्ट के, 3 फेस कार्ड्स डायमंड के, 3 फेस कार्ड्स जो है वो स्पेड के, एंड 3 फेस कार्ड्स आर क्लब कार्ड्स के. तो टोटल हो गए 3 4 जा 12. तो 12 फेस कार्ड्स आर देयर, मतलब एन ऑफ बी इज 12, है ना. कार्ड को सामने रख के इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है. हाँ, तो 12/52 सैंपल स्पेस नीचे लिखना है. इसको रिड्यूस करो तो 3/13 इज योर आंसर. ओके, क्लियर विद दिस. ठीक है, तो ये कार्ड वाला क्वेश्चन है. सारे सॉल्व एग्जाम्पल, योर नेक्स्ट होमवर्क इज व्हाट, कि सारे सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी मैंने लिए है वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं समझ समझ के. ओके, क्लियर विद. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स, है ना. स्ट्रॉबेरी के है, कॉफी के है, पेपरमिंट के. टोटल चॉकलेट्स कितने हैं बोलो, दैट इज माय सैंपल स्पेस. तो 5 और 6 11, 11 और 2 13. तो टोटल चॉकलेट्स आर 13. ठीक है, टोटल चॉकलेट्स आर 13. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट if one of the chocolates is picked from the box at random. First, it is a coffee chocolate. मतलब इवेंट में बोला गया है इट इज ए कॉफी चॉकलेट. तो कॉफी चॉकलेट कितने हैं, 6, मतलब ये 6 चलेंगे. तो एन ऑफ ए होगा 6 कॉफी चॉकलेट्स. और टोटल सैंपल स्पेस मतलब टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, 13. तो 6/13. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज अ पेपरमिंट चॉकलेट. इट इज ए पेपरमिंट चॉकलेट. तो एन ऑफ बी कितना होगा, पेपरमिंट के चॉकलेट कितने हैं, 2. तो एन ऑफ बी कितना होगा, 2. तो 2/टोटल, तो टोटल कितना है, एन ऑफ एस 13. तो 2/13, ये है आपका आंसर. बहुत सोच के एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है. जैसे भजन बोलते हैं ना वैसे नहीं तो गाना है यहाँ पे. यहाँ पे एक एक सेंटेंस को समझ समझ के उतना उतना. जनरली एक सेंटेंस पढ़ते हो तो तुम्हें सैंपल स्पेस पता चलता है. फिर पहले सैंपल स्पेस लिख लो, फिर धीरे धीरे करके इवेंट क्या है उसे अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को. ओके, ठीक है. तो इस चैप्टर में ना हम लोगों ने पहले क्या देखा कि सैंपल स्पेस को लिखते कैसे हैं, है ना. फिर सैंपल स्पेस को काउंट कैसे करते हैं. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा कि सैंपल स्पेस और इवेंट को कैसे लिखा जाता है और कैसे काउंट किया जाता है. और एंड लास्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करना है. वेरी सिंपल.
एन ऑफ इवेंट मतलब वो जो इवेंट है उसका नंबर अपॉन सैंपल स्पेस का नंबर विल गिव यू प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो देखो ये है आपका होमवर्क, ये भी है, ये वन मोर होमवर्क इज देयर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 5.4। ओके, नेक्स्ट टू दैट ये भी आपका होमवर्क है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है ये। ओके, डन विद अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टू दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके क्वेश्चंस ही है, इन्हें आपको सॉल्व करना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज, इतने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और फाइनली डाउट लेक्चर भी होने वाला है, उसमें आपके जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगी, तो और अच्छी तरह से आप लोगों को चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, डन। यस, एंड दिस इज योर लास्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बहुत होमवर्क है, ये सारा होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, तो होप सो कि तुम लोगों को लेक्चर समझ में आया है। पहले सारे सॉल्व एग्जाम्पल को वापस एक बार सॉल्व करो, तो बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। एंड देन स्टार्ट विथ योर होमवर्क। सारा होमवर्क जितना भी मैंने वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आप लोगों को जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक ये सारा होमवर्क पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है। ओके, होप सो कि तुम लोगों को ये सारा समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय स्टूडेंट।